Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is biological clock, topic 2, chapter 17, coordination and control. Biological clock को हम define ऐसे करेंगे. In living organisms, the behavioral activities that occur at regular intervals are called biorhythms और बायोलॉजिकल क्लॉक कि वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वो रूटीन जो कि ऑर्गेनिज्म आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल, कोई भी इंटरवल हो, दैट इंटरवल मे बी अ डे, अ ईयर, अ सीजन, कितना भी इंटरवल हो, उस इंटरवल के बाद, उस स्पैन के बाद, टाइम स्पैन के बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ को अगेन एंड अगेन रिपीट करे. दैट एक्टिविटीज़ आर नोन एज बायोरिदमिक एक्टिविटीज़ एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज बायोरिदम्स एंड बायोलॉजिकल क्लॉक. वी डिवाइडेड बायोलॉजिकल क्लॉक into two categories, that is circadian and circannual. Circadian are those biological activities, those biorhythms that organisms repeat at an interval of 24 hours. Circannual are those bioactivities, those biorhythms that organisms repeat at interval of 365 days. If we talk about the etymology of these words, circa mean about or related, dian mean day. Circadian represents about a day. Circa mean again about or related. Annual mean a year. Activities related to the time span of a year. So these are the two broad categories of biorhythm, that is circadian and circannual. Causes and the internal और background जो है इस biological clock का, biological clock may arise or determined by the external causes. इसकी causes जो है वो external भी हो सकती हैं, जैसे कि sunlight होगी, जैसे water हो गया. ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस और टेम्परेचर बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करते हैं. एक स्पेसिफिक सीजन आएगा, उस स्पेसिफिक सीजन को ऑर्गेनिज्म कैसे मॉनिटर करेगा? विद द हेल्प ऑफ द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ दैट सीजन. इंटरनल कॉजेज, द इंटरनल कॉजेज दैट इज द क्लोरोफिल कंटेंट, द ऑक्सीजन कंटेंट एंड ग्लाइकोलाइसिस और लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. ये जितने भी इंटरनल मेटाबॉलिज्म है वो भी बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है? रेगुलेट करते हैं. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इज बायोलॉजिकल क्लॉक एंड बायोरिदम्स आर ऑलवेज इनेट. मीन दीज बायोलॉजिकल क्लॉक्स are always predetermined by the organism's hereditary material. Implant, inborn, ऐसे बिहेवियर जो कि बाय बर्थ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो और वो पूरी प्रोजेनी के अंदर इनवेरिएबल हो, सेम हो, उनके सोने जागने का पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, रिप्रोडक्शन पैटर्न, तो वो सारा किसके अंदर आएगा? बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लॉक, इट्स डेफिनेशन. दीज आर द एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनिज्म रिपीट एट अ स्पेसिफिक इंटरवल. सर्केडियन एट रेगुलर इंटरवल 24 आवर, सर्कैनियल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 365 डेज. एंड काजेज एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, इंटरनल भी, एंड दिस इज अ इनेट बिहेवियर. नाउ वी विल डिस्कस प्लांट हार्मोन्स. We are given with
5 different hormones, that is auxin, cytokinin, gibberellin, ethine and abscisic acid. Today our task is to discuss auxin. Auxin plays certain role which I have divided in the form of headings. So let's get started and discuss them one by one. First role of auxin is cell enlargement. Auxin play a role in the enlargement of cell behind the apex और in cambium. स्टेम के अंदर ये सेल को क्या करता है, एनलार्ज करता है. मीन सेल डिवीजन नहीं करवा रहा, सेल के साइज को इंक्रीज कर रहा है. इट प्ले रोल in the increase of size of cell, increase of size of cell lengthwise. साइज इंक्रीज कर रहा है बट along the length. And one particular region that is specify your book is behind the apex. यानी कि जो प्लांट की टिप है, प्लांट के टिप वाले रीजन के जो पीछे रीजन है वहाँ पे ये क्या करता है, सेल की एनलार्जमेंट. जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म इज दैट मूवमेंट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड. सो इट हेल्प्स रूट टू ग्रो टुवर्ड्स द ग्राउंड. उसके अंदर जियोट्रोपिज्म को ये क्या करता है, प्रमोट करता है और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है व्हेन इन लार्ज अमाउंट. ऑक्सिन विच इज आल्सो नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड प्रमोट रूट ग्रोथ एट वेरी लो लेवल और वेरी लो कंसंट्रेशन. ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है बट किस कंडीशन में, जब ये रूट्स को बहुत थोड़ी अमाउंट में दिया जाए. प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट फ्रॉम कटिंग एंड कैलसिस. और जो कटिंग्स होती है कलमकारी और जो कैलस होता है उससे भी ये रूट्स को क्या करते हैं, प्रमोट करवाती हैं, उसकी रूट्स को ग्रो करवाती हैं. ऑब्वियसली व्हेन रूट्स कम इन कॉन्टैक्ट टू ग्राउंड देन इट विल बी एबल टू ग्रो इन अलोंग द लेंथ. कैलस एंड कटिंग्स, उनकी भी ग्रोथ रूट्स की क्या करवाती है, ये ग्रोथ करवाती है और उनके अंदर ग्रोथ को प्रमोट करती है. बर्ड इनिशिएशन. बर्ड कहते हैं उभार को. प्लांट्स के ऊपर डिफरेंट बर्ड्स ग्रो करते हैं लाइक लीफ बर्ड, फ्रूट बर्ड एंड ब्रांच बर्ड. तो उन बर्ड्स को ये क्या करवाता है, ग्रो करवाता है, न्यू बर्ड्स डेवलप करवाता है ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांच. And these birds ultimately develop into the new branches, flower and leaves. Apical dominance को इंड्यूस करवा रहा है. Apical dominance, you will study this topic in detail in chapter number 19. For instance, apical dominance एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट की ग्रोथ करवाई जाती है along the length. उसे अलोंग द डायमीटर के बजाय अलोंग द लेंथ उसकी ग्रोथ को इंड्यूस किया जाता है. इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, एपिकल डोमिनेंस. ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड प्लांट की लेंथ को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है. डिले सेंसीन. सेंसीन इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द एजिंग. ये लीव्स की जो एजिंग है उसे क्या करता है, इनहिबिट करता है. इन अदर वर्ड उसकी जो एजिंग है उसे क्या करता है, डिले करता है, उसे जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, लीव्स को फ्रेश रखता है और ग्रीन रखता है. एब्सिशन. एब्सिशन फ्रूट का पक जाना और लीव्स अपने जो पेरेंट प्लांट है उससे अलग हो जाना इज नोन एब्सिशन. उसे ये क्या करता है, इनहिबिट करता है फ्रूट एब्सिशन को, ताकि जब तक वो पूरा राइप ना हो जाए तब तक वो प्लांट से अलग ना हो. कमर्शियल एप्लीकेशन. कमर्शियली इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सिन इज नोन एज naphthalene acetic acid and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. These are the two names of commercial auxins. And first one का जो रोल है, it stimulates fruiting
it help plant in fruit setting. And second one, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, it act as a selective weed killer. ये किसके तौर पे एक्ट करता है? एज अ वीड किलर। अनवांटेड प्लांट्स को यह क्या करता है? किल करता है। प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, और प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप को ये क्या करता है? फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, उन्हें जल्दी से फॉल होने नहीं देता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर today's lecture, in which we discussed biological clock and then oxygen. The function of oxygen is cell enlargement, geotropism, bud initiation, apical dominance, delays leaf sensing or just sensing, delay abscission और inhibit abscission. कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है? जो कमर्शियली इसके दो ब्रांड अवेलेबल हैं, दैट इज नोन है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and their functions are given in the form of table in your books. This is all about your today's lecture.